गोली खाने को तैयार है, वो गोली चलाएंगे, हम जालियांवाला बाग की तरह गोली खाएंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि इससे बड़ा हिटलर, चंगेजी, इससे बड़ा नेपोलियन, हिटलर का जो इतिहास था, चंगेज खां का जो इतिहास था, जार का जो इतिहास था, उससे बड़ा खतरनाक सरकार रही। लाल किला आदमी की चिंता नहीं, लाल किला की चिंता। हमने ही साजिश करने की कोशिश की और उसके बाद अभी अब नचनिया बजनिया का इतनी डरी और सरी सरकार, इतनी सहमी सरकार, यदि डरी नहीं होती, सहमी नहीं होती तो ये कील थोड़ी ठोकते। ये डर चुके हैं किसानों से, ये डर चुके हैं भारत के आम आदमी से। 130 करोड़ लोगों की आवाज है ये गाजीपुर बॉर्डर। लाल किला में आप ही ले गए और वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि राष्ट्रीय झंडा को किसी ने टच किया। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज निर्मित कर रहा है। हम लोगों की लड़ाई तो 2006 से एमएसपी का सबसे पहला कानून तो बिहार में ही खत्म हुई थी। केंद्र तो अभी कानून खत्म किया, तो हम लोग लगातार, वैसे तो लड़ाई चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत साहब के साथ हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं। किसानों की लड़ाई कोई आज से नहीं हम लोग लड़ रहे हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए या न्यूनतम मूल्य की बात, जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए सदन में लगातार हम लोग लड़ते रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज देश में एक ऐसी आज़ादी की लड़ाई है जो मेरे देश के भीतर सबसे बड़ा अंग्रेज चंगेजी हुकूमत, हिटलर के से भी बड़ा हुकूमत, जो देश में नफरत के आधार पर देश को तोड़ना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। कभी पटेल गैर पटेल, कभी जाट गैर जाट। आपने हरियाणा में क्या किया, कितना नफरत पैदा की जाट गैर जाटों। आपने सिख गैर सिख, मराठी गैर मराठी, अब बंगाली गैर बंगाली। आप समाज को हमेशा जिस तरीके से बांट रहे हो, कभी गुज्जर, कभी जाट, कभी कुछ, कभी हिंदू मुसलमान, कभी दलित गैर दलित। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, यदि मैं सन 47, 57 और 1806 की लड़ाई को मैं यदि भूल जाऊं, तो 71 के बाद इससे बड़ी आंदोलन आज तक कभी नहीं हुई। हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिम के जो किसानों ने, उत्तराखंड के किसानों ने, पंजाब हरियाणा के किसानों ने आज देश की आवाज़ बनी, हमें जीने का तरीका सिखाया है। भारत के निर्माण की सबसे बड़ा रास्ता तय होगा इस आंदोलन से। जिस तरीके से आज़ादी के बाद आज तक किसानों की लड़ाई हुई, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, गांधी, नेहरू के नेतृत्व में भी हुई, लेकिन पहली बार हम अपने राइट के लिए जिस तरीके से आज किसान सड़कों पर हैं, मरने, गोली खाने को तैयार हैं। 81 दिनों के बाद, 180 से ज्यादा मौत के बाद हमने गोली खाया, हमारे बच्चों ने गोली खाया। 25 साल का लड़का गोली खाता, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला, 1 साल पहले शादी होती है, आज उसकी बीवी विधवा हो गई, उसके घर में कोई बचे नहीं। उसके फादर किसान आंदोलन का नेतृत्व करते थे इसी उत्तर प्रदेश से, और आप उसको आप आतंकवादी बना रहे हो। आपने साजिश रची किसान आंदोलन को हमेशा तोड़ने की। कभी दलाल कहा, कभी उन्मादी कहा, कभी आपने कहा कि एक आधे जिले का ये आंदोलन है, कभी कुछ कहा, कभी खालिस्तान कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, उग्रवादी बना दिया, और अब तो आतंकवादी बना दिए। साजिश आपने ही की, पैसा आपने ही लगाया, आईटीओ पर आप ही ले गए कुछ लोगों को, लाल किला में आप ही ले गए, और वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि राष्ट्रीय झंडा को किसी ने टच किया। एक पंथ के झंडे लगा दिए गए। आपने भी पहले एक पंथ के झंडे लगाए थे, आप उसको राजस्थान में हाईकोर्ट पर आपने झंडा लगा दिया था, तब आपको याद नहीं आई। आज आपने क्या किया? आप 180 लोग मर गए, तब हमारी माँ की चिंता नहीं हुई। जब हमारे बच्चे शिमला से ज्यादा हमारी माँ, हमारा बेटा, हमारा भाई ठंड में बारिश में रहा, तब आपको चिंता नहीं हुई। आपको आज इसकी चिंता क्यों हो रही है? लाल किला आदमी की चिंता नहीं, लाल किला की चिंता। आप चिंता करो, आपने ही साजिश करने की कोशिश की और उसके बाद अभी अब नचनिया बजनिया का इतनी डरी और सरी सरकार, इतनी सहमी सरकार, यदि डरी नहीं होती, सहमी नहीं होती तो ये कील थोड़ी ठोकते। ये डर चुके हैं किसानों से, ये डर चुके हैं भारत के आम आदमी से। 130 करोड़ लोगों की आवाज है ये गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये किसान 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिट बिहार को मिलेगा, बंगाल को मिलेगा, क्योंकि सबसे गरीब और सबसे कम यदि कीमत किसी को मिलती है धान का, गेहूं का, 21 न्यूनतम मूल्य मात्र ये लगाया है फसल की।
63 फसल है हमारे यहाँ पूरे भारत में, और 2 फसल की ही बात होती है, 5-6 फसल, दलहन तिलहन, धान गेहूं ज्वार, बस 5-6 फसलों की बात होती है। उसके बाद सारे फसल बर्बाद। सब्जी पर बात नहीं करते हो, पशुपालन पर बात नहीं करते हो, मखान पे बात नहीं करते हो, फल पर बात नहीं करते हो, आलू टमाटर पे बात नहीं करते हो। अब जो सबसे परिस्थितियां है, आप हमको जीने दो। बात करो 2900 रुपये की, 2600 रुपया क्विंटल की, 1900 की नहीं, और उसके बाद आप तोड़ने की कोशिश करते हो। आप साजिश भी रचे, 1 लाख इनाम करके आप पकड़ भी नहीं रहे हो, आप उसको बचा रहे हो। आप भारत में पकड़ना चाहो नहीं पकड़ सको उसको, आप उसको बचा रहे हो, क्योंकि आपका वो पोल खोल देगा आप जिस दिन गिरफ्तार करोगे कि किसने साजिश रचा, इसलिए ये नहीं पकड़ रहा है। अब नचनिया बजनिया के द्वारा ये गाली दिलवा रहे हैं। ये पहले आप, ये मोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये पहले अमेरिका में क्या किए जाके, अब वहां जाके बोला आपकी बात ट्रंप सरकार। आप जब मन आए तब जाके बोलो, आप अंतरराष्ट्रीय पाठ पढ़ा रहे हो। आज कहते हो कि आंतरिक है, ये आंतरिक क्या होता है? लोकतंत्र तो बिल्कुल साफ है, सफेद कपड़े की तरह लोकतंत्र है। आंतरिक क्या होता है? ये नचनिया बजनिया का आंतरिक है क्या? सर, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तियां हैं उनके ट्वीट आए, समर्थन जो किसानों को मिला है, पूरा दुनिया कर रही है, पूरा दुनिया। मोदी जी कह रहे हैं कि ये विदेशी ताकत, मुझे तो समझ में, मोदी जी से पूछिए न जाके, पॉलिसी हमारा कुछ कहता है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। नेपाल हमारे खिलाफ, बांग्लादेश हमारे खिलाफ, श्रीलंका हमारे खिलाफ, चीन हमारे खिलाफ, पूरा बॉर्डर हमारे खिलाफ। वार्डन को इन्होंने ट्वीट किया, वार्डन ने इसका जवाब तक नहीं दिया, जवाब तक नहीं दिया। पूरी दुनिया में आप यदि शांति प्रिय किसानों को गाली और आतंकवादी बनाओगे और कील ठोकोगे, पूरी दुनिया इसका विरोध नहीं करेगी क्या? आज रिहाना को लेके सवाल उठ रहे हैं, वो इंटरनेशनल सिंगर हैं, हर कोई उनको जानता है। न तो क्या ये चंगना और चखना को लेकर के सवाल उठे? अब नहीं, रिहाना रंगना कंगना चखना, कंगना कह रही है कि वो किसान नहीं है, आतंकवादी है। कंगना कह रही है किसान नहीं है। भैया वो चखना का नाम ना लो, रिहाना को उसको लेकर रहने क्या दो। कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से रिहाना आज आवाज उठा रही है किसान। भैया रहना ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय पाठ मत पढ़ाइए। आप अमेरिका आकर के ट्रंप के बारे में साफ शब्दों में आपने कह दिया था कि वहाँ कौन मोदी क्या करने गए थे, वो ओडी मोदी, हौडी गोडी क्या था हमको नहीं पता भैया, उस समय हम नहीं फंसते हैं। जब जाके बोले आपकी बात ट्रंप सरकार, तो आप हमको आज अंतर्राष्ट्रीय पाठ मत पढ़ाइए। कहते हैं सर वर्ल्ड एक है और किसी को भी राइट है लोकतंत्र। म्यांमार में आज बात हो रही है, हम नहीं बोल रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम तो बोल रहे हैं। रूस में जो बात हुई है शांति प्रिय, हम नहीं बोलते हैं क्या? नेल्सन मंडेला जब जेल में थे तो हम नहीं बोलते थे क्या? गांधी जब अंग्रेजों पर, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस पर जुल्म हुए थे तो क्या दुनिया नहीं बोलती थी क्या? क्या ये राइट नहीं है? ये जो 180 हमारे माँ बाप मरे तो ये कहाँ गए थे? चखना कंगना रंगना चखना, ये कहाँ गए थे नचनिया सब? जब हम ठंडे में बैठे हुए थे तो कहाँ गए थे? जब लाठी गोली चल रही थी तो कहाँ गए थे? जब हम 81 दिनों से हमारे माँ बाप और हमारे यूथ बैठे हुए हैं तब इनको याद नहीं आता, तब इनको पेट में दर्द नहीं होता। ये तय करेंगे क्या? पप्पू जी, जिस तरीके से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है किसानों के समर्थन में आप ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, ये सरकार अब उन्हें भी आतंकवादी बताने की कोशिश कर रही है। भैया ये सरकार जुबरकर, गूगल, अदानी, अंबानी, इसके पेड हैं। इनके ये इन चारों की दलाली करती है ये सरकार। इन सरकार का सीधा मकसद है इस भारत के 130 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दो, इकोनॉमी से कमजोर कर दो, यूथ के लड़ने की हिम्मत को चूर कर दो, ताकि वो हमारे गलत चीजों के खिलाफ कभी ना लड़ सके। वह हमारी इकोनॉमी पर वार करता है, हमारी जिंदगी पर वार कर रहा है। लड़ाई आर पार की है। इस सरकार की बात मत करो। ये सरकार सिर्फ पैसे के बदौलत, सोशल मीडिया और अंबानी के जियो के बदौलत ये जिंदा है। अदानी, अंबानी, गूगल और जुबरकर के पैसे के बदौलत। तो क्या आपको लगता है कि देश की जो केंद्र की सरकार है वो अडानी, अंबानी और पौने 2 आंख वाले लाला रामदेव की चौखट पे अपने आप को गिरवी रख चुकी है? भैया आज ही रखी है गिरवी। सत्ता सियासत के लिए कोई कर्म बाकी कुकर्म बाकी रखा है क्या इन्होंने?
आप उठा करके देखो ना जनाब, कौन सी कुकर्म बाकी इन्होंने रख दी है। कोई भी कुकर्म ये बाकी नहीं रखा। आप गुजरात में इन्होंने क्या किया, पटेल गैर पटेल किया। हरियाणा में आए तो इन्होंने जिसको मुख्यमंत्री बनाया वहां जाट गैर जाट किया। अब पंजाब में सिख गैर सिख करने की, आज बंगाल में ये क्या कर रहा है, बंगाली वर्सेस गैर बंगाली। आप इसकी स्थिति को देखो ना। अब किसान को आतंकवादी बना के ये तोड़ना चाहती है। जिस तरीके से इन्होंने लाल किला और आईटीओ में लोगों को बुला के किसान को बदनाम करने की कोशिश किया था, या पुलिस के बदौलत सिंधु बॉर्डर पर गुंडों के द्वारा पत्थरबाजी और बम चलवाया और एक बच्चे को गोली चलवा दिया, तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि आतंकवादी का काम कौन कर रहा है, और कील भी तुम ही ठोक रहे हो। तो कौन डरता है इस सरकार से? अब जिस तरीके से 26 जनवरी का आंदोलन हुआ, बहुत सारे किसान उसमें जो है जेलों में बंद किए गए, लेकिन किसान नेताओं ने बहुत आग्रह किया, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस और केंद्र की सरकार उन किसानों का नाम पता बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? बहुत गलत है। वहां भी गोली चली थी जी, लाल किला पर भी। हाँ। आज आ गया है वीडियो आ गया होगी। लाल किला पर भी एक किसान बच्चों को गोली लगी है यहाँ पे पैर में, और उसको बाद में मारा भी गया बहुत, ये वीडियो और बहुत बुरे तरीके से पीटे गए। लातों से मारा। किसको नहीं पीटा गया? किसको? यहाँ पर गोली आर पार हुई थी। हमारे उत्तर प्रदेश का जो बेटा था नवनीत, उत्तराखंड नवनीत ना नवरीत उत्तराखंड, और वो गोली लगने के बाद ट्रैक्टर पलटी है और ये कह रहा था कि स्टंट में, और बदल दिया गया पूरा का पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। वीडियो है ना उसका तो। और हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। उसके फादर न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। कहां जाएं? पप्पू यादव जी, जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर जो है इस सत्र में जो है केंद्र सरकार को बुरी तरीके से घेरने का काम किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के माध्यम से, लेकिन अभी भी उनके कान पे जूं भैया मुझे समझ में नहीं आता। वो सदन जो है ना, सदन, वो पूंजीपतियों का सदन है दोनों। हमेशा इस देश के कॉमन गरीब और आम आदमी की बात नहीं होती है। या तो राजनीति होती है या तो पूंजीपति और इस पैसे वालों की बात होती है। यदि यही सदन यदि पहले भी लड़ लिया होता, आज बहस क्या कर, किससे आप बहस कर रहे हो? आप कहते हो एक लोकतंत्र में एक साफ सुथरी बहस होनी चाहिए। भैया ये बहस सुनने को आपको तैयार है? ये तो भीड़ तंत्र को लोकतंत्र समझता है। ये तो संख्या बल, जिसकी लाठी उसकी बहस। ये पूछता है जिसकी संख्या हम जो मनाएगा सो करेंगे। ये बहस के लिए तैयार कहाँ है? बहस के लिए तैयार होते तो 81 दिन से हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप बैठे हुए हैं, ये सुनते नहीं क्या? 180 लोगों की जान चली गई और इन्होंने कहा कि उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। जिनकी जान गई उस साफ शब्दों में बीजेपी की सरकार ने कह दी, उनको 1 रुपया हम नहीं देंगे। नहीं, अभी भी किससे बहस कर रहे हैं हम? अभी भी सदन के अंदर जो है किसानों की बात जिसने उठाने की कोशिश की गई, मार्शलों के माध्यम से उनको बाहर कर दिया गया। 3 दिन के लिए उनका वॉकआउट कर दिया गया। भैया मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि इससे बड़ा हिटलर, चंगेजी, इससे बड़ा नेपोलियन, हिटलर का जो इतिहास था, चंगेज खां का जो इतिहास था, जार का जो इतिहास था, उससे बड़ा खतरनाक सरकार रही। इसको आप समझने का प्रयास करो। ये अपने ताकत, अपने बंदूक, बम, गोली के बदौलत ये दबाना चाहती है। ये आप इसको समझिए। आपका क्या सुझाव है इस आंदोलन को अगर गति दी जाए और जीता जाए तो? भैया सुझाव क्या है? पूरा देश तैयार है और गोली खाने को तैयार है। वो गोली चलाएंगे, हम जालियांवाला बाग की तरह गोली खाएंगे। वो लाठी चलाएंगे, वो गाली देंगे, हम गाली भी सुनेंगे। ठीक है सर, कोई जवाब, कोई पत्थर नहीं चलेगी। ठीक है।